राजकुमारी जैसे ही क्रूर राजा की कैद से जादुई चिराग लेकर भागती है, वो महल की बालकनी से छलांग लगा देती है। नीचे एक उड़ता हुआ जादुई कालीन उसका इंतजार कर रहा था। राजा ये देखकर चौंक जाता है। राजकुमारी कालीन पर सवार होकर आसमान की ओर उड़ जाती है। उसके साथ था उसका प्रेमी और साहसी राजकुमार अलादीन। नीचे खड़ा उसका पिता, जो सालों से गुलाम बना हुआ था, अपनी बेटी को आजाद उड़ते देख मुस्कुरा उठता है। लेकिन क्रूर राजा ये सब चुपचाप नहीं देख सकता। वो अपनी काली शक्तियों से एक विशाल और डरावना पक्षी बुलाकर उनके पीछे भेज देता है। पक्षी आकाश में उड़ते कालीन पर हमला करता है। झटका इतना तेज होता है कि उनका संतुलन बिगड़ जाता है और जादुई चिराग नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी उनके साथ आया चालाक और फुर्तीला बंदर छलांग लगाकर चिराग को लपक लेता है और पेड़ों के बीच भागने लगता है। पक्षी को भनक लग जाती है कि चिराग अब बंदर के पास है। वो अब बंदर के पीछे दौड़ पड़ता है। बंदर अपनी पूंछ में चिराग कसकर पकड़ता है और पेड़ दर पेड़ छलांग लगाता है। अलादीन भी बंदर के पीछे आता है और आखिरकार चिराग वापस ले लेता है। लेकिन जैसे ही वो एक ऊंची छलांग लगाते हैं, पक्षी अचानक झपट्टा मारकर अलादीन को पकड़ लेता है। अलादीन छूटकर नीचे गिरता है और फिर से कालीन पर आ टकराता है। इस अफरा तफरी में पक्षी चिराग छीन लेता है। तभी राजकुमारी का पिता क्रूर राजा को पीछे से धक्का देता है और उसकी जादुई छड़ी नीचे गिरा देता है। छड़ी छूटते ही वो विशाल पक्षी सिकुड़कर छोटा और कमजोर हो जाता है। अब जादुई चिराग पक्षी से भारी लगने लगा था। मौका देखते ही बहादुर बंदर ने फिर से छलांग लगाकर चिराग छीन लिया। सभी की नजरों में इस जीत का सबसे बड़ा हीरो वही बन गया। क्रूर राजा अब सिर्फ गुस्से से कांपता रह गया, हार और अपमान से भरा हुआ।